हे हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड वेल। सो मैं सोच रही थी कि मैं एक वीडियो बना दूँ कि मतलब व्हाट आई एम डूइंग बिकॉज द लास्ट 30 days इज़ लेफ्ट राइट नाउ। तो बस मेरे पास 3 दिन बचे हैं, 30 दिन बचे हैं एंड अब बस नीट का एग्जाम इज़ वेरी वेरी नियर। सो ऑफ कोर्स अब क्या करना है क्या नहीं उस पर बात कर लेते राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टू द पॉइंट बात करते हैं कि I have just made the plan in which I will be following the PST, which is the part syllabus of आकाश। ठीक है, लाइक मैंने मतलब सोचा था कि मैं LN दूंगी एंड उसी वजह से मैं करूँगी, बट बिकॉज मुझे अब लगता है कि मुझे थोड़े से पार्ट्स भी देने चाहिए राइट। तो आई एम गिविंग द पार्ट्स, नो वे कि मैं नहीं दूंगी। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है ना कि आपको फुल सिलेबस में कॉन्फिडेंस आता है पार्ट सिलेबस से। तो फुल सिलेबस मैं फुल मॉक टेस्ट दूंगी AIATH जो कि आकाश का है एंड दैट इज़ गोइंग टू कंडक्ट ऑन द 5th of April, जो मैं दूंगी 6 तारीख को, मतलब 6th of April को। सो ये हो गया ठीक है। और मेरे पास तो बचता है ना, जैसे कि मेरे पास अब मेरा जो सिलेबस है मुझे रिवीजन करना है राइट। तो जो रिवीजन करना है अपने सिलेबस का, होल सिलेबस का रिवीजन करना है, तो वो मुझे कैसे करना होगा, मुझे वो करना होगा विद द हेल्प ऑफ द पार्ट सिलेबस मॉक टेस्ट राइट। तो मैंने लाइक एक चीज़ मैंने बना लिया, वेट आई विल शो यू। एज यू ऑल कैन सी कि लाइक मैंने लास्ट टाइम कॉलम बना लिया है कि जिसके अंदर मैं ना प्रैक्टिस को एक फिर करूँगी कि मुझे कैसे से प्रैक्टिस करना है इन सारी चीज़ों का कि हाउ मतलब देखो यहाँ पे तो भी जब तुम्हें दिख रहा होगा ना, मुझे फिर से मतलब करना है बिकॉज एग्जाम से पहले एक बार फिर हो जाएगा तो उतना हिम्मत रहता है राइट। तो मुझे करना है, तो ऑफकोर्स ये दिया हुआ है ठीक है, तो आई विल डू इट। एंड जितने भी स्टिकी नोट्स हैं जो मुझे लर्न करने हैं मैंने लगा दिए हैं बिकॉज ऑफकोर्स आपको मतलब याद करते रहना होगा बिकॉज बहुत कुछ भूलने लायक है। मेरा बायोलॉजी हो चुका है, मतलब बायो के आई थिंक रिप्रोडक्शन बचा हुआ है बस, मेरा अच्छा है वो यूनिट अच्छा है, तो मैं वो कर लूँगी राइट। सो लेट्स सी। और जो आगे देखते हैं मेरे पास यहाँ पे दिया हुआ है चीज़ें, ये मेरे शॉर्ट नोट्स हैं विच आई वॉज मेकिंग ठीक है ना। ये फ्लूइड मैकेनिक्स का है, मैं तुम्हें बना लिया, मैंने मैगजीन चैप्टर से शॉर्ट नोट्स क्रिएट कर लिए हैं ठीक है। एंड मुझे प्रैक्टिस भी करनी है उसकी, LN के मॉड्यूल से करूँगी मैं तो प्रैक्टिस सारी भले ही ठीक है। मेरे पास इतने सारे मटेरियल हैं, मतलब मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूँ तो ये देखो, मतलब मेरे आसपास ही इतने बुक्स पड़े रहते हैं, मतलब मेरे पास बहुत मटेरियल है, टू मच मटेरियल। सो अपने आप कॉन्साइज रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो कॉन्साइज रखने के लिए द फर्स्ट थिंग विच आई विल डू इज़ कि मैं LN के मॉड्यूल को कंप्लीट करूँगी ठीक है। एंड एक बार फिर करूँगी, मुझे मुश्किल से 100 क्वेश्चंस करने में मुझे 2 to 3 आवर्स लगते हैं, बस हो गया, तो मुझे वो करना है। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर शॉर्ट नोट्स बनाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज फिर रिएक्शन याद नहीं आएंगे एग्जाम में ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट है। मैंने ऑर्गेनिक के लिए भी लिखा था ना, यहाँ पे देखो, जैसे ऑर्गेनिक के अंदर मैंने यहाँ पे बनाया है, ये देखो, तो ये मैंने बनाया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी, ये दिख रहा होगा तुम लोग, पास सारे दिखाते हैं तो दूर है ठीक है ना। तो ये हो गया। तो भाई ऑफकोर्स ये मेरा प्लान है एंड मैं अपने पार्ट सिलेबस 5 पार्ट सिलेबस के अंदर होल नीट का सिलेबस कवर हो जाएगा। तो मैं बता दूँगी मेरे मार्क्स कितने आ रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर कोई सुनना चाहे। खैर ये सब तो ठीक है। एंड सेकेंड थिंग जो मुझे बतानी थी वो ये है कि अब यहाँ 6th से मेरे को रोज ही एक मॉक टेस्ट देना है ठीक है, बिकॉज 25 तारीख तक मेरे 20 मॉक टेस्ट हो जाए फुल सिलेबस के अंदर एग्जाम से पहले, एंड दैट्स व्हाट माय मोटिव इज ठीक है। एंड सेकेंडली जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है बायोलॉजी के अंदर, आई विल बी डूइंग विद द हेल्प ऑफ द यूनिट रिविजन्स विच होगा विद द हेल्प ऑफ द पार्ट सिलेबस टेस्ट, तो उसके थ्रू ही करेंगे। मेरा और ऑलमोस्ट बायोलॉजी हो चुका है, मेरे को बार बार पढ़ना है और फुल सिलेबस देते जाना है कंसाइज करके अपने सिलेबस को ठीक है। सो दिस इज़ द लास्ट टाइम विच आई एम ट्राइंग माई बेस्ट बिकॉज लास्ट ईयर मैंने ट्राई किया था एंड मेरे मार्क्स आए थे 444, बट दिस टाइम ओके लेट्स सी व्हाट विल हैपन नेक्स्ट ठीक है ना। अब जो होगा देखा जाएगा। मैंने तो CUET का फॉर्म भी भर दिया है एंड CUET भी मैं दूंगी, तो वो तो भाई बात ही बात है कि CUET में कितने मार्क्स आते हैं एंड एवरीथिंग, तो लेट्स सी है ना। देखो सबसे ज़्यादा मुझे मतलब मैं कितने भी प्लान बना ले कुछ भी कर लूँ, मुझे सबसे ज़्यादा अपने आप सेल्फ डाउट ये होता है ना कि शायद हो सकता है कि बाकी लोग मुझसे बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हों, उनकी प्रिपरेशन ही बहुत अच्छी चल रही होगी एंड मेरी प्रिपरेशन दूसरी चीज़ें नहीं चल पा रही है। बट द थिंग विच कीप अस मोटिवेटेड इज़ दैट कि हमें पता नहीं ना कौन कितना कर रहा है, तो हम अपने एंगल से अपने आप को बेस्ट देके अच्छा कर सकते हैं। भगवान का पता नहीं क्या क्राइटेरिया है कि वो किसको सेलेक्ट करते हैं किसे नहीं करते। आई वॉज नेवर द डम स्टूडेंट, नेवर। आई वॉज गुड एट स्टडीज, स्कोर्ड, मैं क्या बताऊँ यार कितने मतलब 10th and 12th में डिसेंट परसेंटेज 95+ थे, तो ऑफकोर्स मेरे मतलब आई वॉज नेवर अ डम स्टूडेंट, बट आई एम फीलिंग लाइक अ डम राइट नाउ बिकॉज नीट इज़ कम्प्लीटली अ डिफरेंट रेस।
इट्स नॉट लाइक कि आप कितने अच्छे थे अपने स्कूल में, अपने कोचिंग में. इट्स ऑल अबाउट कि आप कितने अच्छे हो ऑल इंडिया, है ना. तो मुझे नहीं पता व्हाट विल हैपन नेक्स्ट. दिस इज माई सेकेंड ड्रॉप, ठीक है. और ये मेरा सेकेंड एंड लास्ट ड्रॉप है, बिकॉज ये ड्रॉप मेरे पापा के कहने पे लिया था. मेरा कोई मूड था नहीं, मैं हमेशा बोलती हूँ मेरा मूड कभी नहीं था इसे लेने के लिए. मैं एडमिशन लेने वाली थी एग्रीकल्चर में, बट इट्स ओके. वो लास्ट ईयर मिल रहा था, इस साल मिल जाएगा. आई विल अगेन गिव द एग्जामिनेशन ऑफ द CUET. देखते हैं क्या होता है. एंड ऑल द बेस्ट. सब लोग 2 पार्ट्स ले बस यार, बिकॉज पार्ट्स आप 5 2 इंटेंसिव टेस्ट का बहुत अच्छा है, मतलब 20 चैप्टर्स का है, बहुत हेल्पफुल होगा, है ना. एंड सेकेंडली बहुत हेल्पफुल इसलिए भी होगा बिकॉज आप जब रिवाइज करोगे चीज़ों को तो बहुत कॉन्फिडेंस आएगा. शॉर्ट नोट्स क्रिएटेड रखो हर चीज़ का. शॉर्ट नोट्स नहीं होगा तो फिर बाद में दिक्कत आएगी, बिकॉज रिवाइज कैसे करोगे, है ना. और इनऑर्गेनिक के अंदर NCERT को तो पढ़ ही लेना, ठीक है. बस इतना ही बोलना था मुझे, मेरा काम हो चुका है. मुझे इतना तो बताना था कि मैंने क्या सोचा है, कैसे प्लान किया है. एंड नाउ एवरीथिंग इज़ डन. और मैंने तो यहाँ देखो यहाँ पे ऐसे छोड़ रहा हूँ, मैं बाद में दिखाऊंगी, अभी नहीं, ठीक है. मैंने वहाँ पे लाइक प्योरिटी लगा के रखा है, ठीक है. तो उसमें ही मार्क कर लो कि कॉन्फ़िगरेशंस क्या है क्या नहीं है, बिकॉज कॉन्फ़िगरेशंस आते हैं तो फिर बुरा बुरा सा लगता है ना, तो वो तुम रेडी रखना, है ना. और ऐसे स्टिकी नोट चिपका सकते हो. कुछ भी तुम्हें याद करने में प्रॉब्लम आ रही हो, तुम्हें प्रॉब्लम ना आए तो याद करने के लिए, यू कैन डू दिस, ठीक है ना. इट कैन बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल, ठीक है. ओके, सो बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, एंड अच्छे से पढ़ो. एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द नीट. मे बी पता नहीं मैं कब वीडियो डाल पाऊँ या नहीं डाल पाऊँ, बट लेट्स सी. बाय.